प्रिय विद्यार्थी अजीज़ी तालिब इल्म, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत व खैर मुक़द्दम है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 9 समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अंतर्गत मुख्य तथ्यों की जानकारी और प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों के हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के मुख्य तथ्य। दो सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। इसे हम चित्र द्वारा समझते हैं। जब दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं तो उनके संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। लेकिन दो आकृतियां दिया हुआ है जिसमें एक आयत और दूसरा वर्ग है। इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर हैं, लेकिन यह सर्वांगसम आकृति नहीं है, इसलिए दो सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय। पहला, एक ही आधार या बराबर आधार और एक ही समांतर रेखाओं में बने समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। इसका विलोम प्रमेय है कि एक ही आधार या बराबर आधार और बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुजों के समांतर रेखाएं एक ही होते हैं। इसे हम चित्र द्वारा समझते हैं। यहाँ आकृति 2 में दो सर्वांगसम चतुर्भुज हैं। पहला PQRS और दूसरा MNRS। इन दोनों समांतर चतुर्भुज के आधार SR एक ही है और दोनों एक ही समांतर रेखाएं PN और SR के मध्य बने हुए हैं, इसीलिए इन दोनों समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। इस प्रमेय का विलोम प्रमेय है कि एक ही आधार या बराबर आधार और बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुजों के समांतर रेखाएं एक ही होते हैं। प्रमेय दूसरा, एक ही आधार या बराबर आधार और एक ही समांतर रेखा में बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इस प्रमेय का विलोम है कि एक ही आधार या बराबर आधार और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों का एक ही समांतर रेखाएं होती हैं। इसे हम चित्र द्वारा समझते हैं। आकृति 3 में दो त्रिभुज हैं। पहला ABC और दूसरा DBC। दो त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुज के आधार BC एक ही है और ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा AD और BC के मध्य बने हुए हैं। तो प्रमेय के अनुसार इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होंगे। और इस प्रमेय का विलोम है कि जब दो त्रिभुज इस प्रकार से बने हुए हैं जिनका आधार एक ही हो और क्षेत्रफल में बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा AD समांतर BC के मध्य बने हुए होंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब का गुणनफल होता है। यहाँ चतुर्भुज ABCD है जिसका शीर्ष लंब BE है, इसीलिए समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर CD गुने BE होगा या CD गुने समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई PQ होगा। यदि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार और समांतर रेखाएं एक ही हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यहाँ समांतर चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज DBC या त्रिभुज DEC का आधार CD सर्वनिष्ठ है, इसीलिए त्रिभुज DBC या त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ABCD का आधा होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का आधा होता है। यहाँ दो त्रिभुज ABC और DEF हैं जिनके शीर्ष लंब क्रमशः AD और DG हैं, इसीलिए
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने बी सी गुने ए डी होगा। इसी प्रकार त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ई एफ गुने डी जी होगा। अगला है त्रिभुज की माध्यिका दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है। अर्थात त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसे दो क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है। यहाँ ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका माध्यिका बी डी है, इसलिए माध्यिका बी डी त्रिभुज ए बी सी को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज ए बी डी और डी बी सी में विभाजित करती है। प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं? ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। आकृति नंबर 1, यहाँ ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है और दूसरा पी डी सी एक त्रिभुज है। तो इस आकृति में स्पष्ट है कि डी सी आधार चतुर्भुज का और त्रिभुज का दोनों का एक ही है और दोनों ए बी समानांतर डी सी के मध्य बने हुए हैं। अर्थात यह दोनों आकृति अर्थात चतुर्भुज और त्रिभुज के एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने हुए हैं। आकृति 2 में हम लोग देखते हैं कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है और दूसरा समलंब चतुर्भुज एम एन आर एस है। इन दोनों चतुर्भुज के आधार एक ही हैं, लेकिन ये दोनों चतुर्भुज के समांतर रेखाएं अलग अलग हैं। आकृति 3 में हम लोग देखते हैं कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है और दूसरा टी क्यू आर एक त्रिभुज है। तो इन आकृति में हम लोग देखते हैं कि चतुर्भुज और त्रिभुज के एक ही आधार क्यू आर दोनों के उभयनिष्ठ हैं और दोनों एक ही समानांतर रेखा पी एस और क्यू आर के मध्य बने हुए हैं। आकृति नंबर 4, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और दूसरा आर पी क्यू एक त्रिभुज है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के आधार अलग अलग हैं। चतुर्भुज के आधार बी सी हैं तो त्रिभुज के आधार पी क्यू हैं और ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने हुए हैं, लेकिन इन दोनों आकृतियों के आधार अलग अलग हैं। आकृति नंबर 5 में ए बी सी डी और ए पी क्यू डी ये दो समांतर चतुर्भुज हैं जिनके एक ही आधार ए डी उभयनिष्ठ है और ये दोनों चतुर्भुज बी क्यू और ए डी समांतर रेखाओं के मध्य बने हुए हैं। आकृति 6 में पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज हैं और दूसरा चतुर्भुज ए बी सी डी है, जबकि यहाँ स्पष्ट है कि इन दोनों के आधार अलग अलग हैं। एक चतुर्भुज का आधार एस आर है तो दूसरे चतुर्भुज का आधार सी डी है, लेकिन यह एक ही समांतर चतुर्भुज के मध्य बने हुए हैं। तो अब हम इनका हल लिखते हैं। आंसर पहला, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी और त्रिभुज पी डी सी में उभयनिष्ठ आधार डी सी और उभयनिष्ठ समांतर रेखाएं ए बी और डी सी हैं। आकृति 2 में
चतुर्भुज PQRS और चतुर्भुज MNRS में उभयनिष्ठ आधार SR और उभयनिष्ठ समांतर रेखाएं नहीं हैं। उभयनिष्ठ समांतर रेखाएं नहीं हैं। आकृति 3 में चतुर्भुज PQRS और त्रिभुज TRQ में उभयनिष्ठ आधार QR एवं उभयनिष्ठ समांतर रेखाएं PS एवं QR हैं। आकृति नंबर 4 में चतुर्भुज ABCD एवं त्रिभुज PQR में उभयनिष्ठ आधार नहीं है। उभयनिष्ठ समांतर रेखाएं AD एवं BC हैं। आकृति 5 में चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज APQD में उभयनिष्ठ आधार AD है एवं उभयनिष्ठ समांतर रेखाएं AD समांतर BQ हैं। आकृति 6 में चतुर्भुज ABCD एवं PQRS में उभयनिष्ठ आधार नहीं है एवं उभयनिष्ठ समांतर रेखाएं PQ समांतर RS हैं। प्रिय विद्यार्थी, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें।
क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे नियमित वीडियोज़ आपको आसानी से प्राप्त हो सके।